कार्बिन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके जेई मेन और जेई एडवांस में पूछा जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। इसकी जो नेम रिएक्शन है आपने देखी होगी, फिनोल में राइमर्टिमान रिएक्शन है, और एमीन्स में जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन है। और अगर बात करें और भी इसकी रिएक्शन जो ज्यादातर इसके क्वेश्चंस आते हैं वो इंसर्शन रिएक्शन के आते हैं। पाई बॉन्ड में इंसर्ट कर जाती है, सिग्मा बॉन्ड में इंसर्ट कर जाती है ये। और साइमन स्मिथ कार्बिन के बारे में सुना होगा आपने। उस रिलेवेंट बहुत सारे के क्वेश्चंस जो हैं फ्रिक्वेंटली पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है राइमर्टिमान के ऊपर बेस्ड, वो मैं लेके आया हूं। और राइमर्टिमान की पूरी मैकेनिज्म और इसके क्या क्या कंसेप्ट हैं, किस हिसाब से ये एग्जाम में आती है, और इसके क्या क्या क्वेश्चंस आपके भविष्य में जेई एडवांस में बन सकते हैं, वो हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो ये जेई एडवांस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर सेकंड में। और ये एक सबस्ट्रेट दे रखा है, फिनोलिक सबस्ट्रेट है, और क्लोरोफॉर्म दे रखा है, और OH माइनस दे रखा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, मतलब क्वेश्चन मार्क कर रखा है। और ये पूछ रहा है कि इसमें से प्रोडक्ट होंगे। तो ऐसे ये 4 प्रोडक्ट बना रखे हैं, इसमें से मेजर माइनर ये दे रखा है, आपको दिख गया होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे, क्या प्रोडक्ट होंगे, उससे इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, क्या हाल है, केम छो, मजा में। तो आज जो अपन है राइमर्टिमान को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और जिसने कोलबे स्मिथ का वीडियो नहीं देखा है वो पूरा जाके देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो। तो राइमर्टिमान रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड रिंग्स होती हैं, जैसे फिनोल हो गया, आपका नेफ्थोल हो गया, पायरोल हो गया, इंडोल हो गया, ये जो है कुछ राइमर्ट जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनती है कार्बिन, उसके साथ फ्रिक्वेंटली रिएक्शन करते हैं ये। अच्छा, सिंगल बेंजीन टोलुइन ये रिएक्शन करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है कि नहीं है। और एनिलीन के साथ तो रिएक्शन ही अलग हो जाती है। एनिलीन के साथ तो आइसोसाइनाइड बनता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। जो कार्बिल-एमीन रिएक्शन है उसकी भी इसमें थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है कि नहीं है। थोड़ी बहुत क्या चर्चा करेंगे, इसमें पूरी करवा दूंगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। और जेई एडवांस में किस टाइप से उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है कि नहीं, तो वीडियो को पूरा देखना आप। तो राइमर्टिमान रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो मैंने अभी नाम लिए आपके, फिनोल हो गया, नेफ्थोल हो गया, पायरोल हो गया, इंडोल हो गया, ये क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और कार्बोनाइलेटेड होते हैं ये, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। अब कहीं पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है, कहीं पे कुछ और होता है। उसी रीअरेंजमेंट की बात करें जिसका नाम है सियामसिन -10 रीअरेंजमेंट है। नाम से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको नाम याद भी नहीं रहता तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है कि नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आना जरूरी है कि अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट्स द इम्पोर्टेंट। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे सेलिसल एल्डिहाइड बना है, ये पता है आपको, है ना। क्या है, सेलिसल एल्डिहाइड। सेलिसल एल्डिहाइड बना है, ठीक है कि नहीं है। इसी को अपन बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो पे है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो रिएक्शन है एक टाइप की कौन सी रिएक्शन है, कार्बोनाइलेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जुड़ता है। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर आपका है वो कार्बोनाइलेशन रिएक्शन होगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। ये समझ में आ गया होगा कि CHO ग्रुप जो है आपका यहाँ के बैठ रहा है, देखो फिनोल की और तो पोजीशन पे CHO ग्रुप। क्लियर हो गया ये बात। अब जो कहानी है पूरी की पूरी जो अपन को समझनी है वो इसकी मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म को अपन देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म को। ठीक है कि नहीं है। तो देखो मैकेनिज्म बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी। सबसे पहले जो है आप क्लोरोफॉर्म को चेक करोगे, ये क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म में 3 Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अपना लगा रहे हैं, -I।
जिसको आप बोलते हो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीन तीन माइनस आई लग रहे हैं, लग रहे हैं नहीं लग रहे? और उसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये H जो है वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। जब एसिडिक नेचर का होता है तो जो अपन बेस ले रहे हैं, अब यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि NaOH लो KOH लो, अपन को कोई मतलब नहीं है। इस प्रोटॉन को हटाने के लिए बेस चाहिए अपन को, समझ में आई? उसमें प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे कोल्बे सिमेट रिएक्शन में देखा था कि NaOH KOH में वेरिएशन आया था, वो वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रोटॉन जो है, ये जो बेस है ये इस प्रोटॉन के लिए क्लेम करता है, और जब यहां से प्रोटॉन चला जाता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट हुए थे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं? ये कार्बन आयन बन गया। अब एक्चुअल में क्या है कि एक इफेक्ट आता है, एक इफेक्ट और आता है जिसका आपको पता होना चाहिए। वो क्या इफेक्ट है वो सुनो। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो रहा है। जब एक ही मतलब आसपास में 1-2 पोजीशन के ऊपर एक रिलीजिंग एक विड्रॉइंग होता है, तो जो विड्रॉइंग होता है वो जरूरत से ज्यादा विड्रॉ करके बॉन्ड को डिफ्यूज कर लेता है, मतलब तोड़ लेता है, बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या क्या करेगा, ये बाहर जाएगा। ये बाहर गया तो यहाँ पे NaCl या KCl जो भी है वो आप बाहर निकाल सकते हो, ये Cl माइनस, और यहाँ पे बन जाती है आपकी एक इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ये इंटरमीडिएट बन गया डाइक्लोरोकार्बिन। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। अगर कोई पूछे कि राइमर-टीमान रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है, तो भैया डाइक्लोरोकार्बिन है। समझ में आ गई होगी। और डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कैसी नेचर की होती है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। और ये फिनोल के पास जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर की हो गई, ये फिनोल के पास जाएगी और फिनोल के पास जाकर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी, ESR रिएक्शन। ठीक है कि नहीं? है समझ में आ गई? तो ये डाइक्लोरोकार्बिन आपकी इंटरमीडिएट है यहाँ का, इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इधर, अब फिनोल की रिएक्शन जो है वही बात है, कल वाली रिएक्शन में भी बताया था मैंने कि ये फिनोल है, यहां पे ये बेस आएगा, इसके ऊपर ये प्रोटॉन क्लेम करेगा। ठीक है, और जब प्रोटॉन क्लेम करेगा तो ये फिनोक्साइड आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा? फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन बन गया। फिनोक्साइड आयन बनाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। क्लियर? अब फिनोक्साइड आयन में क्या हुआ देखो इधर, इसका इफेक्ट था वो +M और +I था, और नहीं, +M और -I था, +M और -I। अब +M -I मतलब क्या करेगा? बोले सर ये वाला जो है पैरा जो है मेजर बनाता है, ऑर्थो तो मेजर बनाएगा नहीं, तो पैरा मेजर बनेगा। लेकिन यहां पे ये इफेक्ट जो है वो चेंज हो गया, आपका नेगेटिव इंडक्टिव से पॉजिटिव इंडक्टिव में कन्वर्ट हो गया। दिख गया होगा आपको, है ना? आपको दिख गया होगा आराम से। इसका कौन सा इफेक्ट लगने लग गया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी कि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए ये जब रिएक्ट करेगा तो अपनी ऑर्थो पोजीशन से करेगा। क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज, ये चीज कोल्वे सिमिट में भी देखी थी अपन ने। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो आपकी डाइक्लोरोकार्बिन है ये रेजोनेंस करता है, अपनी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाता है। ठीक है, ये रेजोनेंस कर लिया इसने,
और रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है ही, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आई गया आपका और ये बन गया। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद में आती है आपकी डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, तो डाइक्लोरोकार्बिन में क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल है ये, तभी तो क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या करता है? अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पूरी पूरी इसके पी ऑर्बिटल में पोर कर देता है, डाल देता है, जिसकी वजह से ओवर एक्सेस डेंसिटी हो जाती है ऑन द, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। आ गया होगा, दिख गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, सुनना मेरी बात गौर से, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टोटोमराइज होते हैं, ये हाइड्रोजन यहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको पता है कि अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर चला गया तो मेरे को बेस रिएक्शन में प्रेजेंट है, और बेस रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वापिस उड़ा ले जाएगा, तो वहां जाने से मतलब ही नहीं है। तो ये कहां माइग्रेट करता है? ये माइग्रेट करता है इस कार्बन के ऊपर जहां पे नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी है, ये तो आएगा, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये माइग्रेशन जो है आपको ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रखने के लिए मजबूर करती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने के लिए मजबूर करती है, और ये एरोमेटिसिटी का रिटेंशन हो गया बाय द टोटोमेरिज्म। क्या हो गई यहाँ पे? टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म। ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या? ये टोटोमेरिज्म हो चुकी है। अब मैं जो बच्चों को समझाता हूं हमेशा कि अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड बगल में, तो डबल बॉन्ड जो है उस लिविंग ग्रुप को हटाने में हेल्प करता है। कैसे करेगा देखते जाओ। देखो इधर, ये देखो एरोमेटिसिटी आ गई ना, ये कंसेप्ट जो है आपके उस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। इन दोनों सीएल में से एक सीएल बाहर, डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया? चेक कर लो आराम से। ये डबल बॉन्ड होना जरूरी है, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ये लो भाई साहब, आपका डबल बॉन्ड इधर गया। अब एरोमेटिसिटी तो खराब हुई हुई है, क्या करें, उसका कोई इलाज ही नहीं है। कोई बात नहीं, रिटेन होगी अभी एरोमेटिसिटी। अब यहां पे कौन आएगा? यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन हो गया देखो, और एक सीएल हो गया। अब यहां पे आएगा OH माइनस, और OH माइनस यहां अटैक करेगा, एरोमेटिसिटी को रिटेन करवाएगा। ठीक है, और रिटेन जब एरोमेटिसिटी होगी तो ये नेगेटिव चार्ज वापस किसके ऊपर चला जाएगा? अभी 3 ग्रुप है, H है, Cl है, दिख रहा है आपको? अभी भी वही चीज है, देखो चेक करो आराम से। ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इधर, ये इधर, ये बाहर, Cl बाहर निकल गया, देखो वापस। क्लियर है? Cl बाहर निकल गया है, Cl बाहर निकल गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका H है। क्लियर हो गया? अब OH की अटैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनोल फॉर्म में दिख रहा होगा तुम्हें, ये रहा, ये रहा इनोल फॉर्म। देखो गौर से देखो आराम से, ये इनोल फॉर्म है कि नहीं है? तो सिस्टम टोटोमराइज कर जाएगा। ये रहा टोटोमराइज, हो गया टोटोमराइज, हुआ कि नहीं हुआ? और आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अच्छा, इसकी खास बात और है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और होती है, जिस कारण से आपका ऑर्थो जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होता है, बनता पैरा भी है, नो डाउट। ठीक है, ये H बॉन्डिंग हो गई।
एच बॉन्डिंग हो गई, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है नहीं है, बनता ऑर्थो भी है, ऐसा नहीं बनता पैरा भी है, ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्थो ही बनेगा, पैरा भी बनेगा, पर मेजर आपका ऑर्थो रहेगा। इसके दो कारण है, एक तो वो जो फिनोक्साइड आयन का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखता है, और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो रीजन बता के आना है वहां पे। अगर मान लो कि पूछ ले थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो आइडिया होना चाहिए कि क्यों ऑर्थो वाला मेजर बन रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया बात? अब ये तो हो गई पूरी मैकेनिज्म की बात, ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? भाई इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, फिर कह रहा हूं मैं कि ऐसी की ऐसी मैकेनिज्म जो आप खुद करवाओगे, जो खुद करवाओगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे, जो डाइक्लोरोकार्बिन पर रिएक्शन होती है, ये माइनर वाला है, नॉट मेजर। मेजर वाला मैंने समझा दिया क्यों, ये दिख गया होगा, है ना? देखो आराम से, ये बन गया CH Cl2। अब इसमें टोटोमेज्म होगी, ये टोटोमेज्म हो गई, है ना? और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, बताया हुआ ना, ये हाइड्रोजन वहां जाने की बजाय, ऊपर जाने की बजाय, वो कहां जाना पसंद करता है? इसके ऊपर, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? अब आगे आगे की मैकेनिज्म जो है आप प्रोसीड करवा लोगे, या वो भी मैं ही करवाऊं? अरे भाई रुक जा, कहां भग रहा है? तो यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है? यहां पे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन 2 Cl। अब देखो इधर चांस ये डबल बॉन्ड इस लिविंग ग्रुप को हटाए, है कि नहीं है? पूरा पूरा चांस है कि नहीं है? हाँ हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आपका, जैसे ये Cl बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, OH अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, फिर वो एरोमेटिसिटी रिटेंड होगी, फिर वापिस ये आएगा, दूसरा Cl जाएगा, फिर टोटोमेरिज्म होगी लास्ट में, और फिर लास्ट में जाके कुछ प्रोटिक वर्क वगैरह करवा लेते हैं। यहाँ पे प्रोटिक वर्क लिख सकते हो। प्रोटिक वर्क का मतलब क्या होता है? प्रोटिक वर्कअप का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं कि ये रिएक्शन प्योरली बेसिक मीडियम में हो रही है। अब वैसे तो क्लोरोफॉर्म और NaOH जो है एक दूसरे में इंसोल्यूबल है, और इस कारण से यहाँ पे हमें बाईफेज कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, यानी कि जो NaOH KOH लिया जाएगा वो एक्वस फॉर्म में लिया जाएगा, ताकि तालमेल बना रहे। समझ में आ गई होगी? ताकि क्या बना रहे? तालमेल बना रहे। और लास्ट में जाके प्रोटिक वर्कअप इसलिए करते हैं कि जो रिएक्शन में जितना भी बेस रह गया है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है? तो ये वाला जो ऑर्थो वाला है वो इसी टाइप से हो जाएगा, आप मैकेनिज्म करवा लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और ये कंप्लीट करवा लेना। अब इसमें भी जरूरी ये था कि ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, अगर ये हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, तो ये टोटोमेरिज्म कैसे होगी? अब टोटोमेरिज्म नहीं होगी तो ये Cl महाराज कैसे निकलेंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? तो नहीं निकलेंगे। इस कारण से वो इतना ही रह जाता है। जैसे अपना ये क्वेश्चन है जो अपन ने शुरुआत की थी, इस क्वेश्चन में देखो आप, अब इस क्वेश्चन में एक तो ये प्रोडक्ट समझ में आता है कि ये वाला मेजर बनेगा, एस वाला, तो यानी कि आंसर एक तो ये हो गया। CHO कैसे आया? कुछ आइडिया लगा ये CHO कैसे आया, है ना? और आप ये देखो कि यहां पे अगर पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ, कौन सी पोजीशन के ऊपर? अगर पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ, तो यहां तो हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे तो CH3 है, तो जो CH Cl2 है उसके लिविंग ग्रुप जो है Cl, वो हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं तो एज इट इज रहेंगे, माइनर बनेगा ये। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मोर देन वन वाला था ये, बी और डी इसका आंसर होगा। अब आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ।
क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सिंपल सा। अब ये तो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी? फिनोल की। अब इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, देखो इधर सुनना गौर से। अगर मान लो तीनों जगह क्या लगे हुए हो, तीनों जगह कोई एल्किल ग्रुप लगे हुए हो और आपको यही चीज करवानी है। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मली तो होती नहीं है ये रिएक्शन, तो आपको टेम्परेचर का सारा लेना पड़ेगा। अरे वैसे भी जो राइमर टीमान रिएक्शन है वो एक टाइप की एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एक्जोथर्मिक है। और ऐसे नहीं होता कि भाई शुरुआत से ही एक्जोथर्मिक होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर अपन को देना पड़ता है, उसके बाद में एक्जोथर्मिक होती है। और जैसे जैसे रिएक्शन होती है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ती है, तो थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा। थर्मल पाथवे ये अपना गवर्न करती है या रखती है, थर्मल पाथवे है ना, टेम्परेचर इंड्यूस्ड है ये रिएक्शन, लेकिन एक्सोथर्मिक है। अब ये जो रिएक्शन होगी तो इसमें नो डाउट इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, मतलब दोनों तरफ CH3 लगा दो, और एक जो है ये भी बन सकता है। आप ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए नहीं लगाने के लिए बोलूंगा क्योंकि स्टेरिक स्टेरिक क्या हो जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट बीच में आ जाएगा ऑर्थो के ऊपर के लिए, तो मैं इसीलिए मना करूंगा कि वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, स्टेरिक इफेक्ट्स आ जाएंगे। और वैसे भी आपको दिख रहा होगा CHCl2, CHCl2 है ना, तो इस टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई फिनोल की। अब बात कर लेते हैं अपन और भी जो फिनोल के अलावा भी है, क्योंकि क्वेश्चन उनके ऊपर भी बन सकते हैं। तो फिनोल के बाद आता है नेफ्थोल की बारी। तो ये कहलाता है कौन सा नेफ्थोल? ये कहलाता है आपका बीटा नेफ्थोल। कौन सा नेफ्थोल कहलाता है? बीटा नेफ्थोल। जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये पोजीशन सबसे बढ़िया मानी जाती है, और यहां पे आपका जो है CHO ग्रुप लग जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे क्या करते हैं ना। पैरा पोजीशन इसकी ब्लॉक पड़ी है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से आप अल्फा नेफ्थोल दे सकते हो। इसी टाइप से अल्फा नेफ्थोल में भी आप ये करवा सकते हो। ठीक है, तो अल्फा नेफ्थोल में आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। अल्फा नेफ्थोल में आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे भाई? दो बनेंगे, एक OH यहाँ पे, एक CHO यहाँ पे। एक पैरा पोजीशन पे और जा सकता है, क्योंकि पैरा पोजीशन इसकी खाली है, दिख रही होगी आपको, ये ऐसे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। कोई दिक्कत? तो ये नेफ्थोल की कहानी कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही अपन हेट्रोसाइकिल में चलते हैं। मैं जो बता रहा हूँ ढंग से सुनना, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक एडवांस में पूछे जाते हैं। ऐसे ही हेट्रोसाइकल्स में चल रहे हैं अपन। हेट्रोसाइकल्स में क्या होता है, ये कौन है? पायरोल। पायरोल है ये, और पायरोल की सेम रिएक्शन करवाएं अपन, CHO CH3 KOH। अल्फा मेजर बनता है। कौन सा बनेगा? अल्फा, यानी कि इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे CHO ग्रुप जो है वो ये बनेगा। अच्छा, इसके साथ जो एक प्रोडक्ट और बनता है उसका ध्यान रखना आप, इसको बोलते हैं 3 क्लोरोप्रिडिन। इसको बोलते हैं 3 क्लोरो और पिरिडिन।
अगर ये क्वेश्चन एडवांस में आया तो सारा का सारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? 3-क्लोरोप्रिडीन के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये तो कोई भी प्रिडिक्ट कर लेगा कि ये वाला बनेगा। समझ में आई? कैसे बनता है अभी चर्चा करेंगे अपन, रुक जाओ। ठीक है, ऐसे ही आप जो है, ये आपका इंडोल है, बेंजोफ्यूज्ड, ये रहा। इंडोल की बीटा पोजीशन एक्टिवेटेड होती है बेंजीनिंग के कारण, तो यहां पे बीटा पोजीशन के ऊपर CHO ग्रुप आपका मेजर रहेगा। ठीक है, और साथ में जो है 3-क्लोरोक्विनोलिन बनेगी। 3-क्लोरोक्विनोलिन। भाई जब बात कर रहे हो तो एडवांस पे तरीके से ही बात करो फिर, है? तो ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? यही इस रिएक्शन की जान है, इस कॉन्सेप्ट की पहचान है। समझ में आई? भाई ये कैसे बन रहे हैं, यही तो है खास बात। स्टार्ट करें? चलो देखो, बने रहना वीडियो के ऊपर, थोड़ा लंबा है लेकिन ठीक है, काम की चीज है ये। अब एक्चुअल में क्या होता है कि भाई डाइक्लोरोकार्बिन तो अपनी बन चुकी, उसको तो वापस बनाने से कोई मतलब नहीं है। फिनोल का जो ये पायरोल जो है, वो फिनोल की तरह ही नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, वहां पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, तो अपने आप में ये H एसिडिक होता है, और ये OH माइनस क्या करता है, और इसको और भी एक्टिवेट करेगा। ये एक्टिवेट कर लिया, नेगेटिव चार्ज कर लिया, इस टाइप का बनेगा। इंडोल में भी बनेगा, आप ये मत सोचना कि इंडोल में नहीं बनेगा, इंडोल में भी बनेगा इसी टाइप का। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो कार्बीन आ रही है, वो कार्बीन जो है इस पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो जाती है। पाई बॉन्ड में क्या होती है? इंसर्ट हो जाती है ऐसे, और इंसर्ट होके एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाती है। ये जरूरी है समझना, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाती है। ये कार्बन, ये Cl, ये Cl, और ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाती है। और ये साइक्लिक इंटरमीडिएट जो होता है अपने आप में अनस्टेबल होता है, तो जब ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये देखो वैसे ही जैसे उसमें हटाया था, तो ये इलेक्ट्रॉन ही आ जाएंगे और ये चला जाएगा। अब इसमें नंबरिंग दे दो पहले ही, 1 2 3 4 5 और 6। ये बॉन्ड टूट गया है और ये 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो गई है। चेक करो आराम से, काय में कन्वर्ट हो गई है? ये 6 मेंबर्ड में। और क्या बनेगा? जो आपका C था, देखो यहां पे डबल बॉन्ड आया 1 और 2 के बीच में, 3 पर Cl लगा हुआ है, और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 5 और 6 के बीच में पहले से था, तो इसको बोलते हैं 3-क्लोरोप्रिडीन। क्या बोलते हैं? 3-क्लोरोप्रिडीन। इसी रीअरेंजमेंट को बोलते हैं सियामसिन डेंस्टेट रीअरेंजमेंट। नाम याद नहीं हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर इस टाइप से मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में प्रोडक्ट करके आए। अब इसमें वेरिएशन क्या ला सकता है, वो क्या किस टाइप की क्वेश्चन दे सकता है, तो वो मैं समझा देता हूं आपको। देखो ढंग से सुनना, पहला वेरिएशन तो ये लाएगा कि कोई एल्किल ग्रुप लगा देगा। तो एल्किल ग्रुप जो है, आपको ये पता होना चाहिए जो कार्बन है वो थर्ड कार्बन बना रहा है। समझ में आ गई? तो ये सेकंड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो अगर इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बने CHCl3 टाइप, इस टाइप का, तो आपको पता होना चाहिए जब इंसर्ट करवा रहे हैं अपन कार्बिन का, उधर नहीं होगी इधर ही होगी, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ज्यादा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहीं तो इंसर्ट होगी। समझ में आई? है ना?
तो जब ये इंसर्ट होएगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एल्किल ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ रहेगा। ये सेकंड पोजीशन पे रहेगा और यहाँ पे Cl रहेगा। पहला तो ये हो सकता है कि वो एल्किल ग्रुप चौथी पोजीशन के ऊपर दे दे। अब समझ गए होगे कहानी, यहाँ पे CH3 दे दे तो क्या होने वाला है बताओ। तो ये दूसरी पोजीशन है और ये चौथी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन आपका कार्बन देगा ही देगा ये कार्बिन का। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, आइडिया है ना आपको। यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। और अगर दोनों जगह हो, तो दोनों जगह में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब की बार आपको पता लग गया होगा 2 और 4 क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए बताना। आई क्या बात समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेंजोफ्यूज के साथ भी हो सकते हैं जो अपन ने इंडोल में देखे थे। ऐसे ही क्वेश्चन किसके साथ हो सकते हैं, इंडोल के साथ हो सकते हैं, जैसे CH3। तो ये 2 और ये 4 और ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है का कार्बन है वो थर्ड पोजीशन बनाएगा। तो क्या प्रोडक्ट होएगा अच्छी तरह पता है। इसी टाइप से ये वाला चेक कर लो। अगर यहां पे कोई एल्किल ग्रुप आ जाए तो क्या प्रोडक्ट होगा। हम्म, लग गया होगा पता आप तो। ये वाला अगर दोनों जगह आ जाए तो क्या होगा। वेरिएशन देखो आप, वेरिएशन देखो, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर कह रहा हूं मैं। तो उस टाइम पे घबराना नहीं है आपको। क्या प्रोडक्ट बनेगा अच्छी तरह जानते हो। अच्छा यही क्वेश्चन जो है आप इसके साथ भी कर सकते हो, ये वाला सिंपल। अब इसके साथ क्यों कर सकते हैं बताओ आप। CHCl3OH-, क्योंकि पायरोल जैसा कंपाउंडर इसका H भी एसिडिक है। क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी आएगी इसके अंदर, आएगी कि नहीं आएगी। और एरोमेटिक होती ESR रिएक्शन की तरफ भगेगा ये, दौड़ेगा ये, समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। ये वाला अगर CH3 वगैरह लगाऊंगा तो वेरिएशन देख लेना। क्योंकि मान लो कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, तीसरा कार्बन ये देगा। तो तीसरा जो कार्बन है अपना उस पर हेलोजन होना चाहिए। तो अगर इसी में भी कोई एल्किल ग्रुप का वेरिएशन कर दे पायरोल की तरह तो संभाल लेना। संभाल लोगे ना इसका भी। पायरोल की तरह इसमें भी वेरिएशन कर दे, पायरोल की तरह इसमें भी वेरिएशन कर दे तो वो आपको संभालना पड़ेगा। क्योंकि अपने आप में ये बहुत टिपिकल रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट है ये ऐसे। और अगर इसी टाइप का क्वेश्चन इंडेन के साथ आ जाए, इंडेन का मतलब क्या हो गया, ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ अटैच हो जाए सेम यही, वही वेरिएशन आप बना सकते हो। अरे बना सकते हो, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। थर्ड पोजीशन के कार्बन पर हेलोजन होगा, यानी कि ये नेफ्थलीन बन जाएगा, 3 क्लोरोनेफ्थलीन। ये लो 3 क्लोरोनेफ्थलीन। और अगर एल्किल ग्रुप लगा के वेरिएशन करे तो वो कर लेना। अब क्या बताए इससे ज्यादा, और बताता हूं, और सुनो केस क्या है। अगर मान लो कि ये आपका पायरोल है और पायरोल में आपको दे दे ये वाला, देखना ढंग से, आपको दे दे CH
Cl, ये दे दे CH F Cl और Br OH माइनस। अब क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, देखो इधर, कि जैसे ही यहां से प्रोटॉन जाएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, आ गया ना कार्बन के ऊपर नेगेटिव, एक प्रोटॉन भेज दिया मैंने। अब उसके बाद अपन को ये चेक करना है कि इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। सबसे पहले कौन सा बगेगा? बोले सर Br बगेगा, बॉन्ड लेंथ भी लंबी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कार्बिन बनेगी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बिन बनेगी। अब जब क्लोरोफ्लोरोकार्बिन इसके ऊपर जुड़ेगी, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जुड़ेगी, देखो इधर, इधर क्लोरो इधर फ्लोरो, कार्बिन अगर सही बना ली तो प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। तो अब जो इनमें से कोई निकलेगा तो वो कौन निकलेगा? वो भी Cl ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 क्लोरोप्रिडीन के की बजाय 3 फ्लोरोप्रिडीन जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। एक वेरिएशन ये डाल सकता है, थोड़ा तो संभल के रहना ही पड़ेगा भैया, कोई इलाज ही नहीं है ना। तो इसके वेरिएशन खूब है, समझ में आने चाहिए। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है मैंने देखा है बहुत सारे के बच्चों को, यही क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा हुआ है, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन ये ऐसे ही दे दिया। अब वो यही सोचते हैं कि भाई CHO ग्रुप लग जाएगा और तो या पैरा पर, ऐसा नहीं होगा। ये रिएक्शन ही अलग है, ये है कार्बिल-एमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कार्बिल-एमीन रिएक्शन, जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट वीडियो कार्बिल-एमीन रिएक्शन के ऊपर ही आएगा, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो मैंने जितने केसेस वगैरह करवा दिए, जो समझा दिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो, कम से कम बच्चों तक पहुंचाओ। एडवांस की चीजें हैं, किसी के काम में आ जाए तो क्या बुराई है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।